साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मैप ऑफ इंडिया, मिस इंडिया का मैप। आपको मेरा लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ये मैप है। और इंडिया का मैप के तहत हम इंडिया में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसमें कौन कौन सी दर्रा कौन से राज्यों में है, उन चीज़ों को देखेंगे। और कौन कौन से देश से कितने राज्य टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। प्लस जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा होगा, कौन सा राज्य सबसे छोटा होगा, किस राज्य का डेंसिटी सबसे अधिक होगा, किस राज्य का डेंसिटी सबसे कम होगा, उन चीज़ों को भी हम फोकस करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा राज्य सबसे बड़ा होगा, कौन सा राज्य सबसे छोटा होगा, इन चीज़ों को भी देखेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी क्या क्या है। आपको मालूम होगा कि अभी अभी जो जम्मू कश्मीर है वो 2 केंद्र शासित राज्यों में बंट गया है। आपको मालूम होगा कि अभी कुल मिला के हमारे पास 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है। उसका सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए हम मैप ऑफ इंडिया की ओर चलते हैं, भारत का मैप को देखते हैं। अपना देश भारत, आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, जिसको हम सदियों से बहुत अच्छे अच्छे नामों से जानते हैं। तो ये जो हमारा मैप दिख रहा है ये है हमारा देश भारत। क्या है? हमारा देश भारत। तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश में कुल मिला के अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे। तो अभी जो आंध्र प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश पहले था, वो आंध्र प्रदेश अब 2 राज्यों में बंट गया है, जिसमें आप लोग तेलंगाना का नाम जानते होंगे कि इसका जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य बन गए हैं। तो अभी 8 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हमारे देश में। जो देखिए, ये जो समुद्र है इसके तहत भी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसको हमें काउंट करना होता है, वो हमारा ही पार्ट है, वहाँ भारत के ही लोग रहते हैं। उन चीज़ों को हमें देखना होगा। तो भारत में कुल मिला के 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम अभी देखेंगे ये जो जम्मू और कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, इनको छोड़ करके, और जो हमारे पास 28 राज्य हैं उसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारा राज्य होगा सबसे ऊपर से, वो पहले मैप पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैप में जो सबसे अपर होता है उसको हम नॉर्थ मानते हैं, यानी एन उत्तर, नीचे वाले को साउथ मानते हैं, एस लिख देंगे हम शॉर्ट में, और राइट साइड वाले को हम मानते हैं ईस्ट, और लेफ्ट साइड वाले को हम मानते हैं वेस्ट। तो ये हो गया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो गया ये मैप। अब मैप में सर्वप्रथम ऊपर में हम देखेंगे तो हमारा राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। ये जो राज्य होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है आप बताइए? आप लोग सदियों से जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है, ठीक है। लेकिन भारत में कुल मिला के 2 ऐसे राज्य हैं जिसकी 2-2 राजधानी है। अब आप बोलेंगे कि ये 2 राज्य कौन है? तो पहला राज्य तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। दूसरा हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, जिसका 2-2 राजधानियां हैं, जिसमें से हम एक राजधानी को शीतकालीन राजधानी मानते हैं और दूसरी राजधानी को ग्रीष्मकालीन। तो जहाँ तक मुंबई महाराष्ट्र की बात है, तो इसमें जो ग्रीष्मकालीन जो इसकी राजधानी होती है वो है हमारा मुंबई। क्या होगा? जो इसका ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होगा महाराष्ट्र का वो होगा हमारा मुंबई, और जो इसका शीतकालीन राजधानी होगा वो होगा हमारा नागपुर। क्या होगा? हमारा होगा नागपुर। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। इसका भी हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का भी 2 राजधानी होती है
वो मैं आपको बताऊंगी। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो आप तो जानते हैं भली भांति कि इसकी जो दूसरी राजधानी है वो धर्मशाला है, और हिमाचल प्रदेश जानते हैं। चलिए अब हम आते हैं पंजाब में। तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो गया। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ है, जो ये अवस्थित है हरियाणा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा उत्तराखंड का राजधानी शिमला है। फिर उत्तर प्रदेश का राजधानी अभी बहुत हाईलाइटेड राज्य होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अभी राम मंदिर का स्थापना हुआ है यहाँ पे। अभी पर्यटन के दृष्टिकोण से ये राज्य बहुत ही फोकस पर रहेगा, और इसका जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ का जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी हैं। ये आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये बहुत हाईलाइटेड राज्य बन गया है अब। बिहार का राजधानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। बिहार का राजधानी पटना है। यहाँ का सीएम नीतीश कुमार जी हैं। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। अब आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। उसके बाद हम देखेंगे असम को। असम का राजधानी दिसपुर है। मेघालय का राजधानी शिलोंग है। उसके बाद त्रिपुरा का राजधानी अगरतला है। मिजोरम का राजधानी आइजोल है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। और ये जो नागालैंड है, नागालैंड, तो नागों का लैंड, यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पे सांप वगैरह खाने वाले लोग होते हैं। तो नागालैंड मतलब नागों का जो लैंड मीन्स भूमि होता है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ओडिशा में। इस तरीके से तटीय राज्यों के तहत अगर हम मानेंगे नहीं, ये तो है ही तटीय राज्य। तो ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है। उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ मिडिल राज्य होता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो मिडिल राज्य होता है। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश, मिडिल में थोड़ा सा इन करते हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी क्या होगा हमारा? तो मध्य प्रदेश का जो ये राजधानी होगा वो होगा भोपाल। ठीक है। उसके बाद हम इस तरफ आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। ये हुआ हमारा राजस्थान का राजधानी कहाँ होगा? तो राजस्थान का राजधानी जयपुर। गुजरात का राजधानी जो है हमारा गुजरात, इसका गांधीनगर होगा। महाराष्ट्र का मुंबई होगा। ये जो हमारा महाराष्ट्र है इसकी राजधानी जो है वो मुंबई होगा। उसके बाद ये जो तेलंगाना है इसका हैदराबाद क्या होगा? हैदराबाद। उसके बाद जो हमारा कर्नाटका है इसका राजधानी बेंगलुरु होगा। ये जो कर्नाटका दिख रहा होगा आपका, यहाँ का लैंग्वेज कन्नड़ा होती है, वो है इसका राजधानी बेंगलुरु। और आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती है। कहाँ है? अमरावती है। आपको मालूम होगा अभी इसका राजधानी नई राजधानी बनी है। और तेलंगाना का हैदराबाद अभी मैंने बताया। आंध्र प्रदेश का आपको बता दिया अमरावती। उसके बाद तमिलनाडु का चेन्नई। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। उसके बाद ये है केरल। केले की तरह इसका आकार है इसलिए हम लोग इसको केरला, हालांकि ये कोई रीजन नहीं है कि केरला केले की तरह है, हालांकि इसका शेप जो देखेंगे तो केरल की केला की शेप। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होगा। और उसके साथ ही ये जो आपका 28 राज्य है इसका राजधानी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश में। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में सर्वप्रथम तो ये दोनों देख लीजिए। लद्दाख का राजधानी, ये जो हमारा लद्दाख सबसे ऊपर वाला दिख रहा होगा येलो कलर, इसका राजधानी लेह है। और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या है? श्रीनगर, इसका राजधानी लेह है। ठीक है। ये 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम राइट साइड में। राइट साइड में देख रहे होंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका राजधानी है कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये लक्षद्वीप आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। लक्षद्वीप का राजधानी कवरत्ती, वीडियो में दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कवरत्ती, इसका राजधानी क्या होगा? कवरत्ती। ये महाराष्ट्र है ना, इसका राजधानी मुंबई इस तरफ है, एकदम समुद्र के किनारे है ये। ठीक है। और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है। तो जो चंडीगढ़ है वो 2 और 1 दिल्ली, ठीक है,
दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है और हमारा नेशनल कैपिटल भी है। ठीक है, भारत का राजधानी भी दिल्ली है। 1911 से पहले हमारा जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी कोलकाता, लेकिन 1912 में हमारा जो दिल्ली है राजधानी बन गया था। तो इस तरीके से हम केंद्र शासित प्रदेश को देख लिए और अपना देश भारत को देख लिए। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य होगा। और सबसे छोटा राज्य की बात होती है तो सबसे छोटा राज्य हमारा हो जाएगा गोवा। क्या होगा? गोवा। लेकिन डेंसिटी सबसे अधिक यही है, सबसे ज़्यादा जो धनवान लोग हैं वो गोवा में ही है। तो ये चीज़ें हमने जाना। अब हम जानेंगे कि कौन सा दर्रा कौन कौन से राज्य में अवस्थित है। इसको हम कोड के माध्यम से भी स्मरण रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।